हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको ओम इंफ्रा पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, साथ ही में शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओम इंफ्रा लिमिटेड ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वो तो चलो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसके बहुत सारे बिजनेस हैं। इसने डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा किया हुआ है। तो दूसरे बिजनेस और जिसमें ये काम करती है हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट है, और फिर टर्न की सोल्यूशन फॉर स्टील फैब्रिकेशन भी है, ठीक है। फिर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट है, रियल एस्टेट है, एंटरटेनमेंट सेंटर और होटल्स में भी है। तो ओम इंफ्रा बहुत सारी चीज़ों में जुड़ा हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी ने किया हुआ है। मार्केट कैप है 394 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका करंट प्राइस है 41 रुपीज़। तो बुक वैल्यू से तो काफ़ी कम प्राइस पे शेयर मिल रहा है, और इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में देखेंगे जो 46.1 है, लेकिन स्टॉक का पी है 16.7। तो अगर आप इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में देखेंगे तो आपको ये कम प्राइस पे मिल रहा है। डेट भी कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, 99.8 करोड़ का है। प्रमोटर्स ने एक भी परसेंट को मतलब एक भी परसेंट के स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है। साथ ही में रिटर्न्स अगर हम देखें तो 6.59% है, और आरओई तो काफ़ी कम है 1.76। तो इक्विटी पे लोगों को इतना रिटर्न नहीं मिला है, और कैपिटल को भी इतना एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं कि रिटर्न काफ़ी बढ़िया दे सके। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़िया नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो 2.20 है, तो ठीक ठाक है। इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी भी कंपनी की ठीक ठाक है। अब यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2018 में ही मतलब कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा था। 329 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है। उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट 39 करोड़ था, लेकिन 2019 में फिर से कंपनी वैसे ही परफॉर्म करने लग गई है। 229 करोड़ का रेवेन्यू, देन 222 करोड़ का रेवेन्यू एंड देन 249 करोड़ का रेवेन्यू। प्रॉफिट भी अगर देखेंगे तो 2019-20 में तो 15 करोड़ का प्रॉफिट है, और 2021 में 10 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट क्यों कम हुआ है वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगी, जहां पर हम क्वार्टरली रिजल्ट को डीप में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले 3 साल से, मतलब कोरोना तो 2021 में आया था, 2021 के पीरियड में आया था, तो उस टाइम कंपनी का रेवेन्यू कम हो तो चलो समझे, लेकिन उस टाइम तो कंपनी का रेवेन्यू और भी बड़ा है। लेकिन पास्ट ईयर्स में कंपनी का रेवेन्यू सेम उतना ही चल रहा है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है। तो उसी वजह से जो शेयर प्राइस है ना वो वहीं पे घूम रहा है, ज़्यादा उसमें मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रोथ कंपनी नहीं दिख रही है। अब 2020-21 अगर हम देखें तो 20 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 36 करोड़ का था, सितंबर में 39 करोड़, दिसंबर और मार्च में 46, और मार्च में कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू किया, उस वजह से 249 करोड़ पे आ गए। वरना तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा गिरा हुआ मिलता अगर उसने मार्च में भी 30 या 40 करोड़ जितना रेवेन्यू किया होता। और उसी के साथ अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे, जून में देख लिए, सितंबर में देख लीजिए, जो 18%, 14%, 12%, माइनस तो छोड़ दीजिए 8%, जो ओपीएम था कंपनी का, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था कंपनी का, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो ही इंक्रीज हो गया। उसी रीज़न से यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जून में 49% का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, देन 25%, 21%। तो उसी वजह से कंपनी का यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो इतना हुआ है। मतलब कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो काफ़ी बढ़िया था, लेकिन मार्च में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिर गया 4.69%, और उस टाइम कंपनी के फिर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन वो सब लग के यहाँ पर जो लॉस है वो -4 करोड़ का हो गया। तो उसी रीज़न से यहाँ पर कंपनी का 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, वरना 14 करोड़, और अगर मार्च में भी अच्छा परफॉर्म करती तो 20 करोड़ जितना प्रॉफिट आराम से हो जाता। पर ठीक है, जून में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर रेवेन्यू फिर से बढ़ रहा है, 52 करोड़, 72 करोड़, 66 करोड़। तो यहाँ पर रेवेन्यू फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी पास्ट ईयर्स के मतलब 2020 के कंपैरिजन में कभी कभी एक्सेप्शनल हो जाता है, प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ जाता है, डिमांड कम हो जाती है तो
आई मीन डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाता है तो प्रॉफिट कंपनी बढ़ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात, मतलब फिर से कंपनी का जो रेवेन्यू, पहले जो प्रॉफिट था 18-12%, अभी उतना नहीं है, अभी नॉर्मली 22%, 21%, 19%, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है। तो प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा खासा हो रहा है, 6 करोड़, देन 5 करोड़, अब यहाँ पर 15 करोड़, इतना प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि कंपनी की अदर इनकम भी हो गई 12 करोड़ की, तो उसी रीज़न से यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी का अच्छा खासा बढ़ गया है। तो फाइनेंशियली इतना बुरा नहीं लग रहा है, बट द थिंग, ओनली थिंग इज़ कि कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब पहले जितना रेवेन्यू करता था अभी भी उतना ही, मतलब अभी थोड़ा ये साल कंपनी ने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, बाकी पास्ट ईयर्स में कंपनी सेम उतना ही रेवेन्यू कर रही थी, तो अभी अभी थोड़ा इंक्रीज़ करने लगा है, थोड़ा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कंपनी का, तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। प्रमोटर्स देखेंगे तो 71.01% है, उन्होंने मार्च 2020 में अपना स्टेक बढ़ाया था 71.68, अभी भी उतना ही है। तो प्रमोटर्स का स्टेक काफ़ी अच्छा है और उनमें से उन्होंने 1% उन्होंने प्लेज पे नहीं रखा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर 0.10 जो थे वो अभी 0.02, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर से निकल रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अभी यहाँ पर है ही नहीं, जो मार्च 2021 तक थे अभी नहीं है। पब्लिक 28.12 से 28.30 है, तो पब्लिक यहाँ पर ठीक ठाक है, पर शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है कंपनी के, मतलब प्रमोटर्स काफ़ी बढ़िया है, लेकिन बाकी इन्वेस्टर्स यहाँ पर नहीं है और छोटे इन्वेस्टर्स है एट द एंड। कॉम्पिटिटर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इंजीनियरिंग सेक्टर में MTR टेक्नोलॉजी है, पारस डिफेंस है, थेजो इंजीनियरिंग है, HMT है, द अनूप इंजीन है, स्कीपर है, फोर्ब्स एंड कंपनी है, एंड ओम इंफ्रा। अगर सब में से देखें तो सबसे छोटी कंपनी यही है, बाकी भी देखो छोटी छोटी कंपनी बहुत सारी है यहाँ पर, जो शायद मतलब सेम पी के लगभग अगर हम देखेंगे तो द अनूप इंजीन है, ये थोड़ा आजू बाजू में मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे तो लॉस में प्रॉफिट वेरिएबिलिटी, ये बार बहुत, मतलब 2-4 कंपनी सबकी गिरी है, मतलब बहुत सारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी करी, मतलब पिछले क्वार्टर में उन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया था एज़ कम्पेरेटिव टू इस क्वार्टर में। सेल्स ठीक है, ठीक ठाक चल रही है। बाकी कंपनीज अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली वाइज सेल्स, स्कीपर अगर आप देखेंगे तो 400 करोड़ की वो सेल कर रहा है, तो सेल्स काफ़ी बढ़िया है इसकी, तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। 5 या हाईएस्ट कंपनी का ID 4.45, करंटली 40.95 पे चल रहा है, फ्राइडे को 0.97% गिरा था। तो शेयर अगर हम देखेंगे तो जैन से शेयर गिरने लगा है, जैन 2020, ठीक है, उसके बाद फिर से थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है, देख लीजिए आप खुद चार्ट देख लीजिए, जो काफ़ी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा और फिर से ये शेयर गिरने लगा है और अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये शेयर को आप रडार पे रख सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आप इस शेयर पे रडार पे रख सकते हो, क्योंकि जो मूवमेंट वॉलेटिलिटी वो काफ़ी कम है, तो उस रीज़न से मैं आपको ये शेयर, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तो चलो नहीं बोलूँगी, इतना कुछ खास नहीं है, तो उसलिए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोलूँगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपके छोटे टारगेट्स हो तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं, बड़े टारगेट लेके इसमें निवेश ना करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी, मतलब जो वॉलेटिलिटी होती है वो काफ़ी कम है, तो बहुत समय के लिए आपका पैसा जो है अटका रह जाएगा उस रीज़न से। अगर आई होप आपको ओम इंफ्रा के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।